अगर आप 18 से 45 साल के बीच के पुरुष हैं, तो शायद आपको लगता है कि डायबिटीज बुजुर्गों की समस्या है, लेकिन यही बात मुझे परेशान करती है। मैं ऐसे पुरुषों को देखता हूं जो देखने में बिल्कुल ठीक लगते हैं, कुछ तो फिट भी दिखते हैं, लेकिन उनकी शुगर पहले से ही बढ़ी हुई होती है। ऐसा इसलिए नहीं है कि उन्हें परवाह नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारे दिमाग में बीमार होना कमजोरी की निशानी माना जाता है और ज्यादातर पुरुषों को तो यही सिखाया जाता है कि चाहे शरीर कोई भी संकेत दे, बस चलते रहो। मैं सुधीर हूं और यही पैटर्न मैं अक्सर देखता हूं। एक 32 साल का युवक जो नाश्ता छोड़ देता है, सिर्फ कॉफी पर चलता है, देर रात खाना खाता है और लगभग 10 घंटे तक एक ही जगह बैठा रहता है। एक 28 साल का आदमी जो हफ्ते में 4 दिन वर्कआउट करता है, लेकिन डिलीवरी का खाना और वीकेंड पे शराब पीने की आदत नहीं छोड़ता। एक 40 साल का व्यक्ति जिसकी छोटी सी तोंद लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन वजन मशीन पर वजन लगभग वही दिखता है। वे कहते हैं मैं मिठाई नहीं खाता, मेरा वजन ज्यादा नहीं है, मैं नियमित रूप से चलता हूँ, और वे तब तक टेस्ट करवाने में देरी करते हैं जब तक कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल उन्हें मजबूर न कर दे। असल वजह बहुत सीधी है, टेस्ट करवाना ऐसा लगता है जैसे कोई दरवाजा खोल रहे हो जिसे फिर बंद नहीं कर सकते, तो आप टालते रहते हैं और डायबिटीज धीरे धीरे बढ़ती जाती है। और यहाँ एक बात है जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। भारतीय पुरुषों में डायबिटीज का खतरा अक्सर आपके कमर के आसपास और शरीर के अंदर क्या हो रहा है इस पर निर्भर करता है, सिर्फ आपके वजन पर नहीं। भारतीय पुरुषों में चर्बी कुल वजन के रूप में नहीं दिखती, ये चुपचाप आपके पेट और आंतरिक अंगों के आसपास जमा हो जाती है। वो चर्बी जिसे आप बाहर से देख या छू नहीं सकते। इसे ऐसे सोचिए जैसे परिवार की यात्रा के लिए 2 सूटकेस पैक कर रहे हो। दोनों का वजन बिल्कुल बराबर है। पहले सूटकेस में सब कुछ व्यवस्थित है, कपड़े कंपार्टमेंट्स में तय करके रखे हैं, जूते अलग बैग में हैं। आप इसे आसानी से बंद कर सकते हैं और जिप पर कोई दबाव नहीं है। जबकि दूसरे सूटकेस में सब कुछ बीच में ठूस ठूस कर भरा गया है, सब कुछ गड्ढम मंड है, साइड्स पर जोर से दब रहा है, जिप्स पर खिंचाव आ रहा है और सूटकेस फूला हुआ दिख रहा है। आपका शरीर भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। जब आप छोटे होते हैं तो आपका शरीर चर्बी को आपकी त्वचा के नीचे, कूल्हों और जांघों में अच्छे से जमा देता है, बिल्कुल उस व्यवस्थित सूटकेस की तरह। आप उसे देख सकते हैं, उसे चुटकी में ले सकते हैं। वो चर्बी अपेक्षाकृत सुरक्षित होती है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ तनाव और आधुनिक जीवन शैली जैसे 10 घंटे की डेस्क जॉब, देर रात का खाना, खराब नींद, इन सब की वजह से आपका शरीर चर्बी को अलग तरीके से जमा करने लगता है। उस चर्बी को आपके लिवर, पैंक्रियाज और आंतों के चारों ओर गहराई में ठूसने लगता है, ठीक वैसे ही जैसे दूसरे सूटकेस में होता है। सब कुछ बीच में दबा हुआ है, जिससे आपके आंतरिक महत्वपूर्ण अंगों पर दबाव पड़ता है। ये गहरी पेट की चर्बी, जिसे विसरल फैट भी कहा जाता है, जिसे आप बाहर से देख नहीं सकते, ना ही चुटकी में ले सकते हैं, लेकिन ये हमेशा मौजूद रहती है। और ये ऐसे रसायन छोड़ती है जो इंसुलिन को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे आपका पैंक्रियास और ज्यादा मेहनत करने के लिए मजबूर हो जाता है जब तक कि वो थक ना जाए। साथ ही ये आधुनिक बैठकर रहने वाली जीवन शैली, जैसे कम चलना, ज्यादा बैठना, कम नींद लेना, आपकी मांसपेशियों को कम कर देती है। मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। भोजन के बाद आपकी बॉडी शुगर का इस्तेमाल मुख्य रूप से मांसपेशियों में ही करती है। जब पेट की चर्बी बढ़ती है और मांसपेशियों का मास कम होता है तो शुगर कंट्रोल बिगड़ जाता है, भले आप बाहर से अस्वस्थ न दिखें। यहीं पे वजन मापने वाली मशीन आपको गुमराह कर देती है। आपकी कमर का साइज आपके वजन से ज्यादा मायने रखता है। अगर आप इससे जुड़ पा रहे हैं तो ये शर्म की बात नहीं है, ये एक शांत समस्या को जल्दी पकड़ने की बात है, जब इसे संभालना अभी भी आसान है। भारत में हम देखते हैं कि डायबिटीज कम उम्र में ही हो जाती है, क्योंकि लंबे समय तक डेस्क पर बैठना, देर से डिनर करना, नींद की कमी, ज्यादा तनाव और आसानी से अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड मिल जाना आम है। जल्दी पता चलना कोई बुरी खबर नहीं है, ये आपके लिए फायदेमंद है। तब जानिए कि आपको कब एक्शन लेना चाहिए। अगर आपकी कमर का साइज बढ़ रहा है, अगर आपको खाने के बाद नींद आती है या आप असामान्य रूप से थकान महसूस करते हैं, अगर रात में बार बार पेशाब आता है या फिर कट लगने पर घाव धीरे धीरे भरता है, तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। लैक्टो के साथ अपनी यात्रा शुरू करें और किसी विशेषज्ञ डायबिटोलॉजिस्ट से सलाह लें। सलाह मशविरा के दौरान क्या होता है ये जानिए। सबसे पहले डॉक्टर आपसे आपके परिवार के इतिहास के बारे में पूछेंगे। अगर आपके माता पिता को डायबिटीज रही है तो आपका जोखिम 40% से बढ़कर 70% तक हो जाता है। डॉक्टर आपकी नींद की आदतों के बारे में भी पूछेंगे। अगर आप 6 घंटे से कम सोते हैं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस का खतरा 2 गुना हो जाता है। साथ ही डॉक्टर आपके खान पान, खाने की आदतों, शराब पीने और धूम्रपान के बारे में भी पूछ सकते हैं। इसके साथ ही डॉक्टर आपकी कमर का माप भी लेंगे। अगर ये 90 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो आपके डायबिटीज का खतरा आपके वजन की परवाह किए बिना 3 से 4 गुना बढ़ जाता है।
डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर भी चेक करेंगे और इंसुलिन रेजिस्टेंस के लक्षणों की जांच करेंगे। इसके बाद डॉक्टर कुछ ब्लड टेस्ट भी लिख सकते हैं। मुख्य टेस्ट HbA1c है। ये टेस्ट पिछले 3 महीनों में आपके औसत शुगर लेवल को दिखाता है। फास्टिंग शुगर सिर्फ एक दिन की झलक दिखाती है, जबकि HbA1c पूरी तस्वीर दिखाता है। वे फास्टिंग और खाने के बाद की शुगर दोनों की जांच करने पर भी विचार करेंगे, क्योंकि कई भारतीय पुरुषों की फास्टिंग शुगर सामान्य होती है, लेकिन खाने के बाद शुगर बढ़ी भी होती है। यहीं पे शुरुआती डायबिटीज छुपी होती है। आपका डॉक्टर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल की भी जांच कर सकता है। अगर शुगर और कोलेस्ट्रॉल दोनों ही ज्यादा हैं, तो दिल की बीमारी का खतरा दोगुना हो जाता है। तो HbA1c टेस्ट के नतीजे क्या बताते हैं? अगर ये 5.7% से कम है तो आप सामान्य हैं, लेकिन अगर आपके पास जोखिम कारक हैं तो हर 1 से 2 साल में दोबारा जांच करवाएं। अगर आपका HbA1c 5.7% से 6.4% के बीच है तो इसे प्री डायबिटीज कहा जाता है, और यही आपकी चेतावनी की खिड़की है। याद रखें, यहाँ डायबिटीज अभी भी पलट सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे कैसे पलटा जा सकता है। अपने शरीर के वजन का 5 से 7% कम करना, नियमित शारीरिक गतिविधियां जैसे हफ्ते में लगभग 150 मिनट पैदल चलना, हर दिन 6 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेना और देर रात खाने से पूरी तरह बचना। और अच्छी खबर यह है कि 40 से 70% प्री डायबिटिक लोग इन जीवन शैली में बदलावों से डायबिटीज को रोक सकते हैं। अगर आपका HbA1c 6.5% से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि आपको डायबिटीज है। लेकिन याद रखें, ये कोई मौत की सजा नहीं है। ये सिर्फ एक पुरानी स्थिति है जिसे आप सही तरीके से संभाल सकते हैं। डॉक्टर दवाइयां लिखेंगे, साथ ही कुछ जीवन शैली में बदलाव भी बताएंगे। यहाँ मुख्य लक्ष्य है कि HbA1c का स्तर 7% से नीचे रखा जाए, ताकि डायबिटीज से जुड़ी जटिलताओं को रोका जा सके। नियंत्रण तो जरूरी है। अनियंत्रित डायबिटीज आपकी आंखों, किडनी, नसों और दिल की छोटी रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाती है। ये दृष्टि हानि, सुन्नपन, स्तंभन समस्याएं, यहाँ तक कि दिल के दौरे का कारण भी बन सकती है। अच्छे डायबिटीज नियंत्रण के साथ जीवन सामान्य बना रहता है। असल सवाल ये नहीं है कि क्या मुझे डायबिटीज है, बल्कि ये है कि क्या मैं अपनी डायबिटीज को अच्छी तरह नियंत्रित कर रहा हूँ। अगर आप इनमें से कोई भी लक्षण पहचानते हैं तो स्क्रीनिंग और स्पष्ट योजना के लिए प्रैक्टो नाउ पर किसी डायबिटोलॉजिस्ट से सलाह लें। हम इस चैनल पर प्रमुख स्वास्थ्य विषयों पर व्यावहारिक सलाह लगातार साझा करते रहते हैं, तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं